नमस्कार दोस्तों, डरो मत, बिजनेस करो। छोटा ही सही अपना बिजनेस शुरू करो। 3 बिजनेस जो कभी धोखा नहीं देंगे, 3 बिजनेस जो कभी लॉस नहीं देंगे। ठेकेदारी कैसे सीखें, पहला कदम से लेकर 7वां कदम तक 7 वीडियोज। खेत में शुरू करें ये 3 बिजनेस, घर में शुरू करें ये 3 बिजनेस, महिलाएं घर से शुरू करें ये 3 बिजनेस। ऐसे एक नहीं, 1300 प्लस वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आज नहीं, अभी सब्सक्राइब कीजिए और हर एक वीडियो मेरे तजुर्बे के अनुसार बनाया हुआ है। जो आपको पसंद 100% आएगा। यदि नहीं आता है कुछ उसमें या उसमें कुछ सुधार करना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। छोटा है मगर कमाई अच्छी है। पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अनपढ़ हैं, आप ये बिजनेस कर सकते हैं। महिला हैं, आप ये बिजनेस कर सकते हैं। बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। घर से महिला ये बिजनेस कर सकती है। आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बीए, एलएलबी, एडवोकेट या और कुछ भी डिग्री लिए हुए हैं आप, और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। गांव से हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और शहर से हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। एक बात और कहूंगा, कुछ लोग कहते हैं सर गांव से हूं, कुछ किया कराया नहीं है और बिजनेस करना चाहता हूं। अरे मैं कहता हूं भैया, गांव से हो तो और ज्यादा मजबूत हो तुम, क्योंकि गांव का आदमी हर परिस्थिति में जीने में माहिर होता है। वो ईंट का तकिया लगाकर सो सकता है। बड़े होटल की जरूरत नहीं होती उसको कहीं जाने पर, धर्मशाला में रह के अपना काम करके वापिस आ जाता है। गांव के आदमी ज्यादा सक्सेस होते हैं, ये मेरा अनुभव कहता है। मैं खुद गांव से हूं। और एक बात आपको और बता दूं, देश के विकास का रास्ता चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था। मेरे जमाने में मैं जब छोटा था, चौधरी चरण सिंह जी के आपकी व्याख्यान बहुत सुनता था, और वो मेरी तरह जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। पर्सनली देखा है मैंने उनको, पर्सनली बात की है उनसे, और पर्सनली मिला। वो कहते थे देश के विकास का रास्ता शहर की गलियों से नहीं, गांव के खेतों की पगडंडियों से होकर निकलता है। और ये 100% सही बात है। इसलिए गांव के लोगों को मैं ज्यादा पसंद इसीलिए करता हूं कि वो हर जीवन में हर स्थिति में जीना चाहते हैं, हर स्थिति में जीना जानते हैं। तो आइए, वो 3 बिजनेस जो छोटे हैं मगर कमाई अच्छी देते हैं, आज ही शुरू कीजिए। आज नहीं तो 1 साल बाद शुरू कीजिए। एक बात और कहूंगा, कोई भी बिजनेस आप कभी भी शुरू करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, जो आपके माता पिता हो सकते हैं, या आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नॉमिनेट कर रखा है, उनकी एडवाइस से ही कीजिएगा। केवल मेरे कहने से अथवा कोई भी यूट्यूबर के कहने से मत कीजिएगा। हालांकि मैं मेरे अनुभव से सब कुछ बताता हूं, मगर फिर भी आपको ये एक एडवाइस है मेरी, और ये किसी वीडियो में नहीं दी हुई हो और आपने मेरा पहले वीडियो देखा हो तो भी ये आप अपने मन से जोड़ लीजिएगा कि दादाजी सही कह रहे हैं। क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, नुकसान भी नेचुरल है आपका होगा, यदि होगा तो।
मगर कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको नुकसान नहीं होने देंगी। मिनिमम लॉस कहीं आ जाए तो दूसरी बार कवर हो सकता है। दोस्तों, पहला बिजनेस, आदमी जब सुबह आंख खोलता है और रात को दूध पीने के बाद में बेड पर जाके सोने की तैयारी करता है, तब तक आदमी को जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, जो प्रोडक्ट्स आपके घर में हैं, आप बाएं दाएं इधर उधर सब जगह देखेंगे, वो प्रोडक्ट एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों की संख्या में होती हैं। और उस बिजनेस का नाम है जनरल स्टोर प्लस किराना स्टोर। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता आपको, मगर विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस आदमी ने 1 लाख रुपए लगा करके अपने घर में किराना स्टोर खोल लिया, वो आदमी अपनी मजदूरी करता रहेगा। जो भी बिजनेस करता है वो करता रहेगा, घर वाले अपने आप चला देंगे। कभी दादाजी बेच देंगे, कभी पोताजी बेच देंगे, कभी पोतियां बेच देंगी, कभी बहू रानी बेच देगी, और ग्राहक आएगा तो सुबह से शाम तक, यानी बाजार में जो दुकानें होती हैं उनका समय फिक्स होता है, मगर घर में जो दुकान आपने खोल रखी है वो आपको रात को 10 बजे भी किवाड़ खड़खड़ा करके कह देंगे, मेहमान आ गए, या भैया 2 किलो चीनी दो, 1 किलो चावल दो, और ये दो, वो दो, आधा किलो घी दो, और ये लो, आपकी तो 1000 रुपए की बिक्री रात को बंद करने के बाद में भी हो गई। अब बात आती है इस बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा डरने वाली बात क्या है। पहले हमेशा नेगेटिव फैक्टर को काउंट करना चाहिए बिजनेस में। वो है उधार उस आदमी को दी जाए जो आदमी बिना मांगे आपको 5 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, यानी 15 दिन से पहले पहले बिना मांगे आकर के कह देवे कि बाबूजी वो उस दिन के कितने रुपए थे, और वो ला करके दे देवे। यदि वो नहीं देता है तो ऐसे आदमी को उधार नहीं देवे। पहली बार तो मैं कहूंगा कि उधार देवो ही मत, और ये देवो तो उस आदमी को देवो जो इस तरीके से ला करके देता है। और बाद में कोई विवाद करता है, इतना नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि हर चीज आपको लिख कर नहीं दी जा सकती। तो ज्यादातर आपकी दुकानदारी विश्वास पे चलती है, तो जहां विवाद करने वाला आदमी हो वहां आप नहीं दें। दूसरा बिजनेस, इसके साथ में सब्जी का बिजनेस किया जा सकता है। 25% मार्जिन इसमें किसी के बाप का नहीं है, आपका है, बशर्ते कि आप उतनी ही सब्जियां लाए जितनी शाम तक बिक जाए। इसी के साथ कर सकते हैं आप। इसके अलावा तीसरा और बिजनेस बताता हूं आपको, वो है किड वियर्स का बिजनेस। छोटे छोटे बच्चों का, जो 1 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, 2 साल के हैं, मैक्सिमम 3 साल तक के बच्चों के कपड़े, वो भी सस्ते और आपके मोहल्ले में बिकने लायक। वो भी ज्यादा पीस नहीं, 5-5 पीस लाइए और उनको बेच दीजिए। जब बिक जाए दूसरे ले आइए। ये 2-3 चीजें आप 3 काम साथ में कर लेंगे, कंबाइंड काम कर लेंगे, ले देकर आपकी 5,000 रुपये पर डे की सेल जिस दिन आने लग जाए, उस दिन आप जो भी धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, छोटा मोटा जो 10-12 हजार रुपये पर मंथ बाहर से आके कमाते हैं, उसको बंद कर दीजिए। अब आप बैठना शुरू कर दीजिए और उसमें पैसा लगाना शुरू कर दीजिए, कमाना शुरू कर दीजिए। धंधा बहुत अच्छा चलेगा, विश्वास कीजिए मेरा। नमस्कार।